दोस्तों, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई और पांचों की पांचों सीटें एनडीए के खाते में गई। लेकिन इन सब के बीच क्या इन 5 सीटों की कीमत 60 करोड़ रुपया है? जी हां, 60 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया गया था। क्योंकि अगर वाकई समीकरण और जायज तरीके से देखा जाए तो राज्यसभा की 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में और 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही थी। लेकिन अचानक से यह समीकरण बदला कैसे? अब इन सब के बीच एक बात की चर्चा जोरों पर है कि इन 5 सीटों को जीतने के लिए 60 करोड़ रुपया खर्च किया गया। 60 करोड़। यह पैसा कहां से आया, किसने खर्च किया और क्या वाकई इस खुलासे के बाद दोबारा से 1 सीट पर राज्यसभा चुनाव होगा? क्या फिर से वोटिंग की जाएगी? क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इस पूरे मामले ने इस पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। अब तक इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार गंभीरता के साथ इस पर विचार भी किया जा रहा है और इसे लेकर विपक्ष नाराज भी है। क्योंकि समीकरण जिस तरह के थे उसमें 1 सीट महागठबंधन के खाते में थी ही थी, लेकिन आखिरकार वो 1 सीट भी हाथ से कैसे निकली और ये 60 करोड़ वाला मसला कहां से उठा, किस पर आरोप है, किसने खर्च किए, किस को दिए, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 5 सीटों का जो समीकरण था, पहले देखिए ये तो तय था, कुछ ना कुछ तो खेल किया जाएगा और उस खेल को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे थे बीजेपी के नेता। उन्हें यह पता था कि भाई ये 4 सीट तो देखो, मैं अगर कहूंगा तो जायज तरीके, एक होता है सीधा चुनाव जो जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाकर वहां वोटों की अपील की जाती है। उसमें ये पता नहीं रखता कि जनता किसे वोट कास्ट करेगी, किसे नहीं। अगर नॉर्मल तौर पर देखा जाए, आरोप तो उसमें भी लगते हैं और पता भी रहता है कि हमारे देश के 2 चुनाव आयुक्त, तो इनसे पहले वाले राजीव कुमार भी और ये नए वाले ज्ञानेश कुमार भी, ये कितने टिल्टेड टाइप के हैं, मतलब एक तरफ झुके रहते हैं, ये क्लियर है। लेकिन फिर भी ये एक पूरी कहानी निकलकर सामने आ रही थी कि चुनाव जो अगर निष्पक्ष अगर देखा जाए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, विधानसभा का चुनाव या सांसदीय का चुनाव, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का जो सदस्य का चुनाव है, दोनों ही चुनावों में जो वोटिंग होती है वो जनता के थ्रू होती है। और जो जनता के थ्रू वोटिंग होती है उसमें क्लियर कट बात एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें आप जनता का मन में क्या चल रहा है उसे टटोल नहीं सकते, पता नहीं कर सकते। वो बात अलग है, उसे भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है। और जो विधान परिषद के यानी एमएलसी का चुनाव और राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है वो अमूमन सीधे जनता के थ्रू नहीं होता। जनता के प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए, के सदस्य के लिए और एमएलसी के लिए वोट कास्ट करते हैं। इसलिए इसमें हॉर्स ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई तो आखिरकार ये बताइए कि अगर समीकरण स्पष्ट समीकरण, कोई चोरी छिपे वाला खेल नहीं है, ये सबको पता होता है। इतने विधायक इनके साथ हैं तो इनकी सीट इतनी पक्की है, इतने विधायक इनके साथ हैं तो इतनी सीट इनकी पक्की है। लेकिन 5 जो राज्यसभा सीटें थी उनमें 4 सीटें, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एनडीए के खाते में जानी ही जानी थी, क्योंकि विधायकों की तादाद ही एनडीए के पास इतनी है। लेकिन 1 सीट न चाहते हुए भी किसी भी कीमत पर यह महागठबंधन के खाते में जानी थी। लेकिन वो सीट पर भी बीजेपी ने कैसे चुनाव जीता, उसी की कहानी अब आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कैसे बात है? 15 करोड़ देकर विधायकों को खरीदा गया। आरजेडी ने इतना बड़ा आरोप लगाया, एनडीए ने क्या कहा? दरअसल 5 पर जो जीते 15-15 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया जा रहा है कि सबको 15-15 करोड़ रुपए दिए गए। 4 विधायकों ने, जिसमें से कांग्रेस के भी हैं और एक आरजेडी के विधायक ने, क्रॉस वोटिंग का उन पर आरोप है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और आरजेडी के जो बड़े नेता है तेजस्वी यादव, वो भी नाराज चल रहे हैं। अब देखिए, राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की जीत के बाद सियासी घमासान जारी है। विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर धनतंत्र के प्रयोग का आरोप लगा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रीय जनता दल के नेता एनडीए सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव ने कहा कि एनडीए वालों ने लोकतंत्र को धनतंत्र में बदल दिया, तंत्र और यंत्र की सरकार है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि तंत्र यंत्र की सरकार है, ये केवल तंत्र के ही काम कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। 15-15 करोड़ रुपए देकर इन लोगों ने विधायकों को खरीदा है। 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसी वजह से सारा खेल पलट गया था। मैं फिर कहता हूं कि चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, चाहे यूपीए की सरकार आ जाए कांग्रेस के नेतृत्व में, या सरकार आ जाए बीजेपी के नेतृत्व में चल रही है, या फिर किसी की भी राज्य में सरकार हो, लेकिन ये जिम्मेदारी इस देश के चुनाव आयुक्त की भी बनती है कि वो चुनाव आयुक्त ये साफ साफ देखे कि कैसे ये पूरा खेल खेला जाता है। जहां स्पष्ट समीकरण नजर आए और उसमें कोई विधायक दगाबाजी करता है
तो उस दगाबाज विधायक के खिलाफ की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, वरना राज्यसभा का ये चुनाव सिर्फ पैसों का खेल बनकर रह गया। ये सबको समझ में आता है। एमएलसी की वोटिंग, एमएलसी का चुनाव पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पैसों का खेल बनकर रह गया है। आपको याद होगा इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी ज्यादातर विधायकों ने कुछ ऐसा ही किया था। सत्ता पक्ष के लिए यह चुनाव बहुत आसान इसलिए भी होता है क्योंकि सत्ता पक्ष के पास सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पहले जैसे होता था उससे बहुत बुरी तरीके से अब तो होता ही है। हरियाणा में भी ये हुआ, माफी चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में भी ये हुआ था। कांग्रेस को तोड़ने तक की कोशिश हुई, कर्नाटक में भी कोशिश की गई थी, आपको याद हो। लेकिन डीके शिव कुमार ने इस पूरे मामले को संभाल लिया था, उल्टा कांग्रेस की तरफ टूट कर आ गए थे। कांग्रेस के राज्यसभा जो एमएलसी के उम्मीदवार थे उनके लिए वोट कास्ट कर दिया था। ये खबर निकल कर आई थी। अब कुछ ऐसी ही खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि हर एक विधायक को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए, यानी कि एक तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया। स्पष्ट तो है। अब देखिए क्या कहा गया। आरजेडी के सांसद सुधाकर ने कहा कि जहां यानी भाजपा के पास बहुमत नहीं था, वहां उन्होंने विपक्षी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। बिहार में उन्होंने 4 विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया। हरियाणा और उड़ीसा से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर किसी पार्टी का पतन होना होता है तो पहले उसका नैतिक पतन होता है, फिर राजनीतिक पतन होता है। भाजपा उन पार्टियों में है जिनमें नैतिकता की कोई समझ नहीं। अगर वह इसी रवैये पर चलती रही तो आने वाले दिनों में कई समस्याएं पैदा होंगी। ये लोग देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी आस्था लोकतंत्र में नहीं बल्कि धनतंत्र में है, ये कहते किया आरोप लगाया है। अब इसकी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है भाई, क्योंकि आप जब वेब जारी करते हैं, वेब जारी करने का मसला होता है, आप विधायकों को लेकर पहुंचते हैं। इससे पहले आपने देखा कैसे विधानसभा के अंदर भी, जब इससे पहले चुनाव से पहले जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर आए थे, तब अनंत सिंह की पत्नी जो आरजेडी की विधायक हैं, आनंद मोहन के बेटे जो आरजेडी के विधायक रहे, ये सारे के सारे कैसे पाला बदलकर दूसरी तरफ चले गए थे, सबने देखा था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी खुद भी नैतिकता के आधार पर बनती है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के साथ अगर चुनाव कराने हैं, यह तय करना है कि निष्पक्षता कैसे तय होगी, तो इस तरह के चुनावों पर भी लगाम लगानी है। वो तो है ही, जो डायरेक्ट वोटिंग हो रही है, ये तो है ही कि किस तरह का चुनाव हो रहा है और जो डायरेक्ट वोट हो रहा है उसमें धांधली तो नहीं हो रही। लेकिन आप सोचिए, जब उसी पर ध्यान नहीं रखते तो राज्यसभा की वोटिंग के लिए, एमएलसी की वोटिंग के लिए कितना ध्यान रखा है। लेकिन बहुत गंभीर आरोप है, इस आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए। हर एक विधायक अगर 15 करोड़, तो 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, 15 चौका 60 करोड़, तो क्या पानी की तरह पैसा बहाया गया, 60 करोड़ रुपया बहाया गया इस 5वीं सीट को जीतने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस पूरे खेल को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। अभी शायद इधर वाले लोग बैठकर आनंद लें कि देखिए उनके मन का हृदय परिवर्तन उन्होंने ये किया, लेकिन आने वाले वक्त में आपको खुद एहसास होगा कि ऐसे नेता जो दलबदलू टाइप के होते हैं, ये कितने घातक होते हैं देश के लोकतंत्र के लिए। नमस्कार।